नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जमादार ग्रेड सेकंड भर्ती है उसका जो पेपर है वो 27 दिसंबर को आपका पेपर है। तो आपके पास लगभग 40 से 45 दिन का समय है। तो इस समय में क्या है कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको सेलेक्ट पढ़ना है, जिससे क्या है कि आपके अच्छे नंबर आ सके और आपका सिलेक्शन हो सके। तो इसलिए सिलेबस को अच्छे से देखेंगे और कौन सी बुक है, मतलब जो ज़्यादा पेज की बुक ना हो। ज़्यादा पेज की बुक होगी तो आपसे 2 महीने में एक बार ही नहीं पढ़ी जाएगी। तो इस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे और किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस में से ज़्यादा नंबर आएंगे, ये सारी चीज़ देखेंगे। तो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका देख लेते हैं कि इसमें प्रश्न कितने आएंगे। तो प्रश्न कितने आएंगे, आपके 100 प्रश्न आएंगे। हर प्रश्न 1 नंबर का होगा और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग यानी 1/3 आपका काट लिया जाएगा। यदि आप 3 प्रश्न गलत कर देते हो तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो जो आपका सिलेबस है उसमें है सबसे पहले सामान्य ज्ञान और सामाजिक अध्ययन है। ये सबसे मेन है क्योंकि ये 50 नंबर का आएगा। इसमें आप नंबर अच्छे ला सकते हो और ये जो आपका सिलेबस है ये 12वीं लेवल का आएगा। तो सबसे पहले बात करें राजस्थान का इतिहास, तो इससे भी क्या आपके 10 प्रश्न आएंगे। तो राजस्थान का इतिहास में देखें तो प्रमुख सभ्यता और प्रमुख स्थल है, इससे प्रश्न आएंगे। तो इससे लगभग आपके 2 प्रश्न आएंगे। तो आप है वो सभ्यता पे ज़्यादा ध्यान दो, जो मेन सभ्यता जैसे कालीबंगा, आहड़, ये सभ्यता इन पे ज़्यादा ध्यान दो। बाकी जो सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए, इन पे थोड़ा कम ध्यान दो क्योंकि प्रश्न 2 आने हैं। अभिलेख ये टॉपिक हार्ड है, सभ्यता ये इजी है। उसके बाद है राजवंश, तो इससे भी लगभग 2 से 3 प्रश्न आएंगे। तो इनमें भी सारा डिटेल से नहीं पढ़ना है। जो मेन राजा है उनके युद्ध हो गए, उनके उपनाम हो गए, उन्होंने क्या निर्माण करवाया, ये सारी चीज़ पढ़नी है। उसके बाद है 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और एकीकरण। तो इससे आपके लगभग 3 से 4 प्रश्न आएंगे, इससे ज़्यादा प्रश्न आएंगे। और ये छोटे छोटे टॉपिक है, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर उसके बाद है प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति, तो ये एक ही टॉपिक है और आराम से तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए आपको बुक कौन सी पढ़नी पड़ेगी, तो बुक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आपकी 10वीं क्लास की बुक चलती है राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, और 9वीं क्लास में चलती है आपके स्वतंत्रता आंदोलन। तो उसमें से आपका 9वीं 10वीं किताब में ये इतिहास का मिल जाएगा। और आपका ये जो कला संस्कृति है ये भी उसी किताब से मिल जाएगा। उसके अलावा आपको किताब नहीं लानी है। उसके अलावा आप यदि किताब लाओ तो दिशा की एक बुक आती है जिसमें क्या है कि प्रश्न रहते हैं, वो प्रश्नों की बुक ला सकते हो जो पीछे के सालों में प्रश्न आए हुए। क्योंकि आप मोटी बुक ले आते हैं वो पढ़ी जाएगी नहीं, सिलेक्शन होगा नहीं। आपके पास यदि है राजस्थान अध्ययन की वो जो किताब चलती है 9वीं 10वीं में तो वो ठीक है। यदि वो नहीं है और आपके पास दूसरी बुक है जिसको पढ़ रहे हो तो वो पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप रोहित सर की बुक ला सकते हो। तो कला और संस्कृति पे आपको किस पे ध्यान देना, स्थापत्य यानी आपके किले, मंदिर, भवन, ये सारे इसमें आ गए। चित्रकला आ गई आपकी। तो स्थापत्य ये तो बहुत बड़ा है, तो इस पे छोटा छोटा ध्यान रख लेना। बाकी चित्रकला छोटा टॉपिक है, इसको देख लेना। उसके बाद संगीत इजी है, वाद्य यंत्र है, ये थोड़ा सा टफ है, रटने वाला है। नृत्य है, इजी सा है। फिर प्रमुख धार्मिक पंथ और लोक देवी और देवता, ये टॉपिक पढ़ सकते हो आप। उसके बाद वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्यौहार, रीति रिवाज, तो ये अलग अलग टॉपिक है सारे। जैसे वेशभूषा हो गया, आभूषण हो गया। आभूषण थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है कि कौन से आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, मेले, त्यौहार आदि। फिर प्रमुख व्यक्ति हो गए जिन्होंने मतलब कविताएं लिखी या कोई बुक लिखी, उनके बारे में। आपके इतिहास के 10 प्रश्न हो गए, कला संस्कृति के 10 प्रश्न हो गए। उसके बाद है आपकी राजनीति जो आएगी राजस्थान के संदर्भ में आएगी। तो सबसे जो पहला टॉपिक है आपका कि भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, उद्देशिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। इससे लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। और ये पढ़ना कहाँ से आपको, ये पढ़ना आपको लुसेंट में आपका है ना जो संविधान है उसमें शुरू के 5 से 10 पेज हैं, उसमें से ही प्रश्न आएंगे सारे। उसके बाद है राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग। जो आपको टॉपिक देख रखे हैं सिर्फ उन्हीं टॉपिकों को टिक लगाना, इसके अलावा संविधान ज़्यादा नहीं पढ़ना है।
या आपके पास या तो कोई बुक होगी या एक सुरेश राजपुरोहित की बुक आती है, वो आप ला सकते हो। फिर है राजस्थान का भूगोल। तो भूगोल में आपको जो जो टॉपिक दे रखा है वो जैसे स्थान और विस्तार यानी जो सीमा लगती है राजस्थान की वो पढ़ना है। उसके बाद भौतिक संरचना जिसमें आपके अरावली आ गई, मरुस्थल आ गए, ये सारा पढ़ना। वन संसाधन, फिर वन्य जीव और वन्य जीव संरक्षण, जलवायु, मृदा, अपवाह तंत्र, झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजना, खनिज, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन हो गया। जनसंख्या, जनसंख्या से आपके 2 से 3 प्रश्न आएंगे, जनसंख्या को अच्छे से पढ़ लेना। आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, ये टॉपिक पढ़ने आपको। किताब कौन सी पढ़ोगे आप? किताब यदि आपके पास कोई है तो वो पढ़ लेना, इसके अलावा नहीं है तो रोहित सर की भूगोल की बुक आती है, वो आप बुक ला सकते हो, छोटी सी पतली सी बुक आएगी। अर्थव्यवस्था है तो ये आपको कहाँ से पढ़नी है? राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025 की जो है वहाँ से आपको पढ़नी है। वहाँ से भी आपको क्या है कि ये जो टॉपिक है सिर्फ यही पढ़ने, जैसे उद्योग हो गया, कृषि, पशुपालन, खनिज हो गया। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विशेषता और समस्याएं क्या क्या, जैसे मरुस्थल समस्या है, ये पढ़ना। और विशेषताएं क्या है कि यहाँ उत्पादन किनका ज़्यादा होता है, ये सारा प्रश्न आएगा कि उत्पादन किसका ज़्यादा होता है, समस्याएं क्या है। फिर ये आय और बजट, जो राजस्थान का बजट आया था 2025 का, वो बजट पढ़ना है। फिर हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी और सूखा। फिर जो ये योजनाएं हैं ये सारी आपको आर्थिक समीक्षा में मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपका दैनिक विज्ञान, इससे भी आपके अच्छे प्रश्न आएंगे और ये आपको मेरिट में आगे ले जाएगा, क्योंकि जीके है वो लगभग सबको आता है और ये जो पढ़ जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक है ये आपके अधीनस्थ बोर्ड जो है वो एनसीईआरटी से नहीं देता, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें चलती थी उससे देता है। सबसे पहले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, तो ये आपको 8वीं क्लास की बुक में मिलेगा। या तो आप एनसीईआरटी की है तो वो ला सकते हो, या अधीनस्थ बोर्ड की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आपको किताब मिलती है तो वहाँ से मिलेंगे। तो ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में आपको पढ़ना है। फिर धातु और अधातु, सिर्फ ये टॉपिक पढ़ने आप 11वीं 12वीं में चले जाना, क्योंकि ये 8वीं 9वीं 10वीं के आएंगे। प्रकाश का नियम जिसमें अपवर्तन परावर्तन का नियम आ गया। ये आनुवंशिक से संबंधित शब्दावली, तो ये आपका मेंडल के नियम आ जाएंगे जो आपको 10वीं की किताब में मिलेगा। इसके अलावा मानव शरीर संरचना, ये भी आपको 10वीं की बुक में मिलेगा। पोषण हो गया, मानव रोग निदान, अपशिष्ट हो गया, पारिस्थितिकी और जैव विविधता, ये आपको 12वीं की बुक में मिलेगा। सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर, यानी जो करंट में जो सूचना से संबंधित है वो आपसे पूछा जाएगा। और विज्ञान के लिए यदि आप कमेंट बॉक्स में बोलोगे तो हम आपको जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जहाँ से आपके टॉपिक है उसके प्रश्न करवा देंगे। फिर आगे गणित, तो गणित के लिए आप कोई भी बुक आप वो ला सकते हो और उसमें से कम हर टॉपिक के 15 से 20 प्रश्न निकालो, या किसी की क्लास ले लो, यूट्यूब से फ्री मिल जाएगी। जैसे लघुत्तम समावर्ते लगाओगे तो वो मिल जाएगी, लाभ हानि लगाओगे तो वो मिल जाएगी, तो वो आप क्लास ले सकते हो या तो या कोई बुक। फिर उसके बाद में करंट अफेयर, तो करंट अफेयर आपका राजस्थान का आएगा और इंडिया का आएगा, ये पढ़ना आपको दोनों चीज़ें।